आज पुनः हम उसी अपने थीम के साथ, इससे आसान कोई पढ़ाई नहीं, यदि होगी भी तो किसी ने बताई नहीं। संख्या पद्धति यानी संख्याओं का एक सिस्टम। जब भी हम गणित को पढ़ते हैं तो गणित की शुरुआत इन्हीं जो सिस्टम जो बनाया गया उसी से होती है। हम लोग उस चीज को पहले कॉन्सेप्ट के तौर पे जान नहीं पाते कि अंक क्या है, संख्या क्या है और अंक कितने, संख्या कितने अंकों की है। तो इसलिए हमको संख्याओं के विषय में काफी कंफ्यूजन बना रहता है। आज हम इस सब चीजों को इस तरह से क्लियर कर रहे हैं कि आपको ये कभी कंफ्यूज न होगा कि संख्या क्या होती है, संख्यांक या अंक क्या होते हैं। तो सबसे पहले चर्चा हम करते हैं संख्या एवं संख्यांक। तो जब हम किसी वस्तु को गिनते हैं या किसी वस्तु की मात्रा हम बताते हैं या कोई मात्रात्मक वैल्यू की बात करते हैं तो हमको उसको गिनने के लिए, उसको मापने की आवश्यकता होती है। तो उस संख्या एक प्रकार की गणितीय वस्तु होती है। अगर हम इसको परिभाषित करें, एक ढंग से बताएं परिभाषा के तौर पर, तो हम कह सकते हैं कितनी वस्तुएं, कितनी मात्राएं आदि का जिससे बोध होता है संख्या कहलाती है। यानी सभी संख्या को जब हम प्रदर्शित करते हैं, दर्शाते हैं, तो एक प्रतीक की जरूरत पड़ती है। जैसे पहले के लोग क्या थे कि संख्याओं को पाई खींच करके प्रदर्शित करते थे। ऐसे लाइन खींच करके 1, 2, 3, 4 ऐसे लाइन से दर्शाते थे। तो जब बहुत बड़ी संख्या हो जाती थी तो उस लाइन को गिनना, ये कहना बड़ा कठिन हो जाता था। तो उसके लिए लोगों ने क्या किया कि इन अंकों का एक प्रतीक चिन्ह बनाया। तो जो प्रतीक चिन्ह होता है जिसको हम संकेत कहते हैं, जैसे एक की फोटो जो तस्वीर में दिखती है हमको, एक यह होता है, 2 यह होता है, यह इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, प्रतीक चित्र है। ये सिंबल यही होता है कि यह एक ऐसा सिंबल है जो 1 को प्रदर्शित करता है या 2 को प्रदर्शित करता है या 3 को प्रदर्शित करता है या 4 को प्रदर्शित करता है। तो इन्हीं संख्याओं को जिन प्रतीकों द्वारा प्रदर्शित करते हैं वो संख्यांक कहलाते हैं। यहाँ से परिभाषा देखिए बताई गई है, संख्याओं को जिन संकेतों या प्रतीकों के द्वारा व्यक्त करते हैं उन्हें संख्यांक कहते हैं। संख्यांक का वास्तविक अर्थ ये होता है संख्या का अंक। बाद में चलकर इसी संख्यांक को हम सीधे सीधे अंक भी कहते हैं, अंक कहते हैं। इसी से पता चलता है कि 4 अंकों की संख्या है, 5 अंकों की संख्या है, 1 अंकों की संख्या है, 2 अंकों की संख्या है। अर्थात जिस संख्या में जितने अंक होते हैं वह संख्या उतने अंकों की कही जाती है। जैसे अगर एक 527 लिखा हुआ है, 427 लिखा हुआ है या 527 लिखा हुआ है, तो इसमें जो है 3 अंक है, 1, 2, 3। तो यह संख्या 3 अंकों की हुई। तो ये संख्यांक है, यह 7 संख्यांक है, 2 संख्यांक है और 5 संख्यांक है। और ये जो पूरा मिला हुआ है ये पूरा 527 संख्या हो गई। तो इस जो यह संख्या जिन अंकों से मिलकर बनी है इन्हीं अंकों को संख्यांक या अंक कहते हैं। हमारे यहाँ शुरू में आरंभिक गणित में जब अपने विकसित रूप में आई तो हमारे यहाँ 1 से 9 तक के संख्यांक यानी अंकों की खोज की गई और इसको विभिन्न भाषाओं में हमारे यहाँ लिखा गया। हमारे यहाँ अरबी भी संख्याओं की बात की गई। बाद में हमारे यहाँ देवनागरी लिपि में इन अंकों को दर्शाया गया। फिर रोमन अंकों में भी इनको हम दर्शाते हैं। अंतरराष्ट्रीय, लास्ट में आज जो हम जिस पद्धति का उपयोग करते हैं वह अंतरराष्ट्रीय सिस्टम है इन अंकों को लिखने के लिए, जिसका आज हम लोग भरपूर अपने किताबों में भी उसका उपयोग कर रहे हैं और अपने पढ़ाई में भी उपयोग कर रहे हैं। तो इन संख्यांकों को 1 से 9 तक के संख्या या अंक विभिन्न लिपियों में निम्न प्रकार प्रदर्शित किए जाते हैं। देवनागरी लिपि यानी यह लिपि जो हमारी पहले की लिपि थी उसमें अंकों को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे लिखा जाता था। बाद में रोमन अंक आ गए, उसमें रोमन अंक को 1 को ऐसे लिखते हैं, 2 को इस संकेत से लिखते हैं, 3 को इस संकेत से लिखते हैं, 4 को इस संकेत से लिखते हैं, 5 को इस संकेत से लिखते हैं, 6 को इस संकेत से लिखते हैं, 7 को इस संकेत से, 8 को इस संकेत से, 9 को इस संकेत से लिखते हैं। आज हमारी जो करेंटली जो पढ़ाई है हम लोगों की, इस समय करंट में जो पढ़ाई चल रही है वह अंतरराष्ट्रीय जो लिपि है इसी के आधार पर हम लोग पढ़ाई अध्ययन कर रहे हैं।
इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस प्रतीक द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं, जैसा कि यहाँ दर्शाया गया है। बाद में इन 9 जो अंक थे इसमें शून्य और शामिल किया गया। तो जब ये शून्य शामिल कर दिया गया तो कुल अंकों की संख्या हो गई 10, और इसी 10 संख्या के आधार पर हमारी जो संख्या पद्धति बन गई वो दशम या दशमलव संख्या पद्धति बनी। दशम या दशमलव संख्या पद्धति होती है कि जिसमें 10 अंक 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी टोटल जिसमें 10 अंक हैं, यानी 10 संख्याएं हैं जिसका आधार 10 कहा जाता है। आज हमारी पूरी गणित की पढ़ाई, पूरी गणित की संख्याएं इसी पद्धति पर मतलब निर्मित की गई हैं, बनाई गई हैं, इसीलिए इसको आधार 10 की संख्याएं या दशम या दशमलव संख्या पद्धति कहते हैं।